भैया जब तक नहीं चलेगी तब तक गाड़ियाँ उनकी कैसे चलेंगी? जनता का चलना ही उनको ऊर्जा प्रदान करता है जो है, तो गाड़ियों से जाते हैं जो है। ये देश हित में नहीं कर रहा है योगी मोदी, ये अपने हित में जो इनका नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए ये वहाँ पर मीटिंग बैठाई है, बाकी कुछ नहीं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। जनता को बस खाली दिखावे के लिए बोलती है, कहने के लिए बोलती है, बाकी जनता को कोई सुविधा नहीं। आम जनमानस जो है 14-20 किलोमीटर दूर तक पैदल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने जो है संगम में लोगों को फ्री बस आवंटित किया है, फ्री चलने के लिए। भाई साहब आपने फ्री नहीं किया है। तरुण मित्र में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा जो है, कल योगी कैबिनेट की बैठक हुई महाकुंभ में। सारे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले संगम में डुबकी लगाई, फिर बैठक किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मज़ेदार बात यह रही कि जितने भी मंत्रिमंडल में लोग गए सब सरकारी गाड़ियों से गए, चूँकि मंत्रिमंडल की बैठक थी, और जनता वहीं दूसरी तरफ 10-10 किलोमीटर 14-14 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक पहुंच रही है। आज इसी पर जनता की राय लेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। और दूसरा ये कि कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस था, वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, हालांकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11 तारीख को मंदिर ट्रस्ट ने मना लिया है, लेकिन 22 तारीख कल था और लोगों की भारी भीड़ उमड़ी वहाँ राम मंदिर में श्रद्धा के साथ। लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा और यही भाजपा कहती थी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज इसी पर बात करेंगे, चलिए चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, वो तो पहले इन्होंने बहुत पहले स्पष्ट कर रखा है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई योग करिए, जनता के लिए योग है और मंत्रियों के लिए भोग है। तो इसके सिवा और कोई इसका कोई जवाब नहीं है। बस सीधी सी बात है, जनता को समझ लेना चाहिए, बजाय ये प्रश्न उठाने के भैया वो गाड़ी से क्यों जा रहे हैं, हम पैदल क्यों जा रहे हैं। उन्होंने 8 से 5-7 साल पहले स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारे लिए योग है और हमारे लिए भोग है। मैं भोग विलास करूंगा और तुम योग विलास करो जाके जो है। नहीं तो जैसे जनता 14-14 किलोमीटर चल रही है हाँ। और उनकी गाड़ी वहाँ तक गई संगम नोस तक, इस पे क्या कहेंगे? भैया जब तक नहीं चलेगी तब तक गाड़ियाँ उनकी कैसे चलेंगी? जनता का चलना ही उनको ऊर्जा प्रदान करता है जो है, तो गाड़ियों से जाते हैं जो है। अगर वो जनता चलना बंद कर देगी, उसको नहीं चलवाएंगे तो उनके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे आपने देखा ना, कोल्हू का बैल जैसा होता है, जितना वो चलेगा उतना ही तेल पानी उतना निकलेगा। तो जितनी जनता चलेगी उतनी इनकी गाड़ी भी तेज आगे बढ़ेगी। तो आपके हिसाब से मतलब सही था जो हुआ कुंभ में कल स्नान वगैरह? भाई वो उनके हिसाब, मेरे हिसाब से क्या सही है? जब वो कह रहे हैं कि भाई भोग मेरे लिए, योग इनके लिए, तो क्या खत्म बात है जो है, तो वो उनको भोगने दीजिए जो है। तो जनता तो इसका कहीं ना कहीं तो सोच रही होगी, उसके भी तो दिल दिमाग है भैया। तो भोग के कई मतलब होते हैं। अभी मैं भोगूंगा और फिर उसका परिणाम भी भोगूंगा। उत्तर प्रदेश में जो कल कैबिनेट का मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको तमाशा बना दिया है। तमाशा बनाने का वजह यह है कि आम जनमानस जो है 14-20 किलोमीटर दूर तक पैदल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने जो है संगम में लोगों को फ्री बस आवंटित किया है, फ्री चलने के लिए। भाई साहब आपने फ्री नहीं किया है। आप जो है 20-20 किलोमीटर का आम जनमानस को चलाएंगे, आप वीआईपी दर्शन के लिए, प्रोटोकॉल के लिए लोगों को वीआईपी घाट भी बना। वीआईपी घाट तो उन लोगों के लिए बनाया जैसे अडानी अंबानी, जो इनके इन्फोसिस के जो भी इनके कलीग हैं, उन लोगों के लिए बनाए, हम लोगों के लिए बनाए। अगर हम लोगों के लिए बना होता तो 20-20 किलोमीटर पैदल नहीं चलना होता। आप जो है एक तरफ जो है कहते हैं कि हम धर्म बचाएंगे, दूसरी तरफ आप जो है धर्म बचाने के नाम पे 60-60 लाख का 70-70 लाख का खेल करके दुकान जो है कुंभ में जा करके बना करके बेच रहे हैं। 92 लाख की कचौड़ी दुकान, 92 लाख की कचौड़ी, वो तो अभी डेमो है, आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो अपनी पॉलिटिक्स करती है, टैक्स सारा वसूल रहा है। वीआईपी के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है, एक अलग व्यवस्था है। उनके लिए जो है वीआईपी जो है आराम से दर्शन कर सकता है। सरकारी पैसे से पुण्य कमाने गए थे। तो सरकार तो जितना पैसा है, चाहे अयोध्या में देखिए आप, अयोध्या में जो पैसे का जो जनमानस किया जा रहा है वो किसके पैसे पे? अयोध्या से याद आया, कल 22 जनवरी थी, ये लोग याद नहीं कि पहले कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भगवान राम के भी नहीं है। अगर भगवान राम के होते तो ये अयोध्या भगवान राम को नहीं हराते। कहते बहुत विकास किए, अयोध्या आप हार गए, चित्रकूट आप हार गए, श्रावस्ती हार गए, रामेश्वरम हार गए, नासिक हार गए। जहां गए भारतीय जनता पार्टी ने राम के साथ छल किया, वहां हर जगह आप हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे 20-20 लाख का आपने 20-20 करोड़ में बेचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो खेल रह गया है। जब आम जनमानस को, वहाँ पे लोकल लोगों को जो है, अयोध्या के लोगों को भगवान राम के जब करीब, अपने आस्था करीब जब जाने का मौका मिला है, तो आपने उनको करीब नहीं आने दिया है, आपने उनको दूर कर दिया है। 2200 घर तोड़ दिया, 1800 दुकानें तोड़ दिया आपने, 900 के लगभग समथिंग आपने स्कूल को तोड़ दिया है, बंदर बाट बना दिया है। वहाँ के लोगों को आपने दूर कर दिया। आपने बसाया किसको है? अडानी अंबानी, सारे पूंजीपतियों को, सारे ठेकेदारों को आपने बसाया है। आप यहाँ करके देखिए गुजरात में किसको ठेका मिला है, अयोध्या में किसको ठेका मिला है? पूरी गुजरात
गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं। महाकुंभ में भी जितने 90% ज्यादा जो है ठेकेदारों को मिला हुआ है। आपको वोट यूपी की जनता करेगी, वोट आप यूपी से लेंगे, ठेकेदार कहाँ करेंगे, लेकर के आएंगे, आप गुजरात के लोगों को लेकर के आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इनका पॉलिटिक्स रहा है गुजरात के लोगों को प्रदर्शन करना, गुजरात के लोगों को जो है कंपनी में मंदिर बांट करना, यूपी में लेकर के आना। पूरी यूपी में जितने ठेकेदार हैं, कोई यूपी का ठेकेदार इनको नहीं मिल रहा है, सिर्फ इनको गुजरात का ठेकेदार मिल रहा है। और टैक्स तो ये इतना वसूल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि आपको जब कल के दिन जब आपकी सत्ता जाएगी तो आपको भी ये खेल दिखाएंगे हम लोग। ये खेल आपको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उन्होंने बताया यही हाल है भाई। इस पार्टी का एक ही काम है, जनता जाए भाड़ में और अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, वो वाला इनका फिट होता है। ये सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करते हैं, लोगों को जय श्री राम बुलवाते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे बरगलाते हैं और लोगों को धर्म के नाम पे ये एक चाशनी में लपेट के दे देते हैं लॉलीपॉप, और वो बेचारी जनता उसी को समझ लेती है सब कुछ है, लेकिन उसकी आड़ में ये अपना ये खेल करते रहते हैं। अपना जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, जनता को बस खाली दिखावे के लिए बोलती है, कहने के लिए बोलती है, बाकी जनता को कोई सुविधा नहीं। जनता पैदल चले, चाहे वो गिरे, चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो, इन्हें कोई कहना सुनना नहीं उस पर। ये अपनी सुविधा सुख सुविधा सब लेंगे और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। अच्छा, कल 22 जनवरी था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल, और ये कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ये भूल गए, खाली महाकुंभ याद है। वही तो कह रहे हैं कि अब महाकुंभ है तो अब ये राम को भूल जाएंगे, कल कुछ और आ जाएगा तो फिर ये महाकुंभ को भी भूल जाएंगे। जो अब राजनीति हो रही है, दिल्ली में चुनाव है, तो इसलिए महाकुंभ से ये राजनीतिकरण करके अपना सोच रहे हैं दिल्ली में कुछ पा जाए, लेकिन वहाँ दिल्ली में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको सब जान चुके हैं कि ये धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनका यही काम है और ये करते रहेंगे। एक दिन इनको जनता अच्छे से जवाब देगी, दे तो चुकी है बहुत जगह, लेकिन ये लोग फिर भी खेल के थोड़ा इधर उधर के अपना ये करके अपना खेल बना लेते हैं। नहीं तो जनता इनको ऐसे नकार चुकी है, ठुकरा चुकी है। जनता का वोट नहीं पड़ने देते। अभी देखना, अभी बिल्कीपुर में देखना कितना वोट पड़ेगा, कितना वोट परसेंटेज वहाँ का है, कितनी वीडियो आएंगी। अभी तो आई थी वहाँ से मीरापुर विधानसभा से, कितना वोट नहीं डालने दिया था लोगों को। अब फिर बाद में जब शाम को कह रहे हैं कि जिसको डालना है डाल दीजिए, वैसे किसी को जाने नहीं दिया। तो ये ज़बरदस्ती लूट मचा के करके अपना भले ही जीत ले, लेकिन ऐसे नहीं जीत रहे हैं कहीं भी। अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, इनका खेल खत्म। अगर दम है तो करा के दिखा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के टैक्स से जो गाड़ियां सरकारी हैं, जो पैसा है उससे गए और वो भी घाट तक गए, और आम जनता को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप बताइए, महाकुंभ में जहां लोग तपस्या करने जाते हैं, वहां ये लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो गंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अगर इन लोगों में तनिक भी नैतिकता होती, तनिक भी राम राज्य की बात होती, तनिक भी सनातन धर्म की याद आई होती, तो ये लोग 10 किलोमीटर पहले ही अपनी निजी गाड़ी से गए होते, जितने मंत्री थे और जितने माननीय मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और वहां से पैदल घाट तक गए होते अगर आस्था की बात थी, और इनके सिक्योरिटी गार्ड भी पीछे पीछे गए होते, तब ये लगता कि ये लोग वास्तव में धर्म के पुजारी हैं, आस्था रखते हैं। गंगा जमुना सरस्वती में, महाकुंभ में, प्रयागराज में आस्था रखते हैं। पुण्य कमाने गए थे भाई, में पुण्य कमाने गए हैं, लेकिन ये लोग तो मौज मस्ती कर रहे थे। देख नहीं है गंगा में नहा के कैसे मुस्कुरा रहे थे। वहाँ गंगा मैया से तो इनको कहना चाहिए थे, अगर गंगा मैया कहीं कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ करना। मैं वैसे गलती नहीं करता हूँ, लेकिन मुझसे कहीं भूल चूक से गलती हो गया हो तो माफ करना। इनके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था, इनके मंत्रियों को कहना चाहिए था, लेकिन ये बात नहीं। आप देख रहे हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है। गरीब जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वो भी राम राज में, और संत महंत मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मैं क्या कहूँ, ये लोग तो पूरा का पूरा सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। अगर ये लोग सच्चे सनातनी होते तो ये लोग अपने पैसे से वहां जाते। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कभी लाल बहादुर शास्त्री थे, शास्त्री जी के बच्चे या शास्त्री जी स्वयं अगर सब्जी भी खरीदना होता था तो अपने प्राइवेट गाड़ी से, प्राइवेट वाहन से जाते थे, और वो सरकार की गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे। जनता चल रही है 14-14 किलोमीटर बस से बेचारी, उसके लिए उसी का टैक्स से पैसे तो गए थे। सबसे बड़ी बात है कि अब ये जनता को समझना चाहिए
कि खुदा के दरबार में आखिर दो राह कैसे हो गया। हमारा आने का राह एक है, जाने का राह एक है, जीने का राह एक है, समाज में रहने का राह एक है। तो आखिर दर्शन करने में राम के दरबार में दो राह क्यों? ये तो समझने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है ये सीधे सीधा व्यापार है। इसके पास कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात करती है, जबकि ये न तो मूलतः सोच से सनातनी है, न कर्म से सनातनी है, न वचन से सनातनी है। ये एकदम शुद्ध रूप का एक कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यही इसका धर्म है। असल में मामला कुल मिला के ये है कि योगी कैबिनेट की मीटिंग इसीलिए की ही गई कि बजट कैसे निकाला जाता। अगर कैबिनेट की मीटिंग ना होती तो फिर बजट नहीं बनता, तो इन्हें अपने पैसे से तेल डलवा के जाना पड़ता। इसीलिए काट निकाला सरकार ने काट ये निकाला कि हम कैबिनेट की मीटिंग यहाँ बुला लें तो वो आधिकारिक तौर पे हो जाएगी, तो खर्चा पानी आने जाने का, रहने खाने का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। अब जनता है, जनता से क्या मतलब, जनता तो याद आती है जब चुनाव होता है, और जनता वैसे भी धर्म की चाशनी में इतनी डूब चुकी है, ये जान चुके हैं। तो चाहे 10 किलोमीटर चले, चाहे 14 किलोमीटर चले, उससे बहुत ज़्यादा फर्क सरकार की सेहत पे नहीं पड़ता, ऐसा लोगों का कहना है। कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन था, तिथि के अनुसार 22 जनवरी था, लेकिन उससे कल किसी भाजपा ने बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिखाया, चूँकि इन्होंने 11 तारीख को जो हिंदू तिथि है उसके हिसाब से मना लिया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह। तो देखने वाली बात है कि जनता कैसे देखती है किस चीज़ को। कभी ये तिथि से मनाने लगेंगे, कभी ये डेट पे आ जाएंगे अंग्रेजी कैलेंडर पे। तो ये सब देश है, देश में सब चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।